जयपुर में डंपर की टक्कर से 14 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद आखिरकार राजस्थान सरकार जाग गई है। देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आपात बैठक बुलाई, जहां ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले लिए गए। अब कहा गया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा, हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाया जाएगा, अवैध कट बंद किए जाएंगे और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब पहले नहीं होना चाहिए था? क्या सरकार को जागने के लिए 14 लाशें चाहिए थी? राजस्थान की सड़कें अब मौत का मैदान बन चुकी है, जहां रोज कोई न कोई अपनी आखिरी सांस लेता है और फाइलों में वो ब्लैक स्पॉट बन जाता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में साफ कहा, जो अधिकारी समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे उन पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी। मतलब अब फाइलों में सख्ती आएगी, पर जमीन पर क्या वही लापरवाह अफसर, वही ढीली चेकिंग, वही रिश्वत का खेल फिर नहीं चलेगा? 4 नवंबर से 15 दिनों तक पूरे राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग, पुलिस और पीडब्ल्यूडी मिलकर इस अभियान को संभालेंगे। अब 15 दिन तक हेलमेट, सीट बेल्ट और चालान की बारिश होगी, लेकिन 16वें दिन फिर वही हाल। ओवरलोड ट्रक, फटी सड़कों पर दौड़ती मौतें और नियमों की फाइलों पर मोटी धूल। मुख्यमंत्री ने एक और आदेश दिया, अगर किसी भारी वाहन चालक की आंखों की जांच रिपोर्ट फर्जी पाई गई तो रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई होगी। वाह, अब डॉक्टर भी ब्लाइंड स्पॉट से निकलेंगे। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ आंखें ही कमजोर है या सिस्टम का ज़मीर भी अंधा हो चुका है? सरकार ने पुलिस को आदेश दिया है कि ओवरलोड स्पीड और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाए। पर हकीकत ये है कि यही लोग रोज पुलिस चौकियों के सामने से गुजरते हैं और ठोको चालान की जगह ठोको रिश्वत से काम चल जाता है। अब वही पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन क्या खुद पर भी कार्रवाई होगी? हाईवे पर अवैध कट, ढाबे और पार्किंग हटाने के आदेश जारी हुए हैं। कहा गया है कि जयपुर दिल्ली, जयपुर अजमेर, जयपुर कोटा और जयपुर भरतपुर हाईवे पर आराम स्थलों के लिए नई जमीनें चिन्हित की जाएगी। कितनी विडंबना है, जब तक लोग मरते हैं आराम स्थल नहीं होते और जब मर जाते हैं तब आराम स्थल बनवाने के आदेश दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दियों में कोहरों के कारण हादसे बढ़ते हैं, इसलिए सड़कों पर रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाए जाए। लेकिन क्या सरकार को ये बात अब पता चली है? सालों से सड़कें अंधेरी है, सड़क किनारे झाड़ियां इतनी बढ़ चुकी है कि ट्रैफिक सिग्नल दिखते नहीं, और अब जब हाथ से बढ़े तो आदेश निकल रहे हैं। सीएम ने कहा, सड़क सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, लेकिन सच ये है कि राजस्थान की सड़कें सरकारी वादों की कब्र बन चुकी है। हर हादसे के बाद मीडिया में बयान आता है, फिर फाइलें बनती है और कुछ दिन बाद वही सन्नाटा, जब तक अगला हादसा किसी और परिवार को उजाड़ न दे। सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। यह अच्छा कदम है, लेकिन शायद इससे पहले हादसों को रोकने की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि जनता अब सम्मान नहीं, सुरक्षा चाहती है। राजस्थान में सड़क पर चलना अब जिंदगी का नहीं, मौत का सफर बन गया है। यहाँ ट्रक, बस और डंपर सड़कों पर नहीं दौड़ते, यहाँ लापरवाही दौड़ती है, भ्रष्टाचार दौड़ता है और नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। हर हादसे के बाद वही बातें, सख्ती होगी, कार्रवाई होगी, जांच होगी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं बदलता है, क्योंकि सिस्टम में संवेदना नहीं, औपचारिकता बची है। मैं हूं श्रुति दादिज और ई न्यूज भारत से बस इतना कहना चाहूंगी कि राजस्थान की सड़कों पर अब स्पीड ब्रेकर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिस्टम ब्रेकर, जो इस भ्रष्ट व्यवस्था की रफ्तार रोक सके। क्योंकि जब तक सड़कों पर सिस्टम नहीं सुधरेगा, हर डंपर, हर बस, हर मोड़ एक नई त्रासदी लिखेगा। सरकार कहती है कि 15 दिन का अभियान चलेगा, लेकिन
जनता कहती है हमें 15 दिन की जाग नहीं, हमेशा के लिए सुरक्षित सफर चाहिए।